नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज से हम 5 मिनट कॉन्सेप्ट सीरीज को शुरू करने वाले हैं और हर रोज मैं एक वीडियो आपको अपलोड करके दूंगा जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स पॉलिटिकल साइंस में और ज्यादा क्लियर होंगे। आज हम इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच को या मेथड को समझने वाले हैं। मेथड और अप्रोच दोनों में काफी अंतर होता है। हम इंटरचेंजेबली दोनों को यूज कर देते हैं, लेकिन एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि मेथड और अप्रोच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच बोल लीजिए या मेथड बोल लीजिए, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो इंडक्टिव अप्रोच है उसको फ्रांसिस बेकन ने दिया था। दोनों ही अप्रोचेस, या हम इंडक्टिव अप्रोच की बात करें या डिडक्टिव अप्रोच की बात करें, दोनों ही एक थ्योरी, जब हम एक थ्योरी का प्रतिपादन करते हैं, व्हेन वी प्रोपाउंड एनी थ्योरी, जब हम थ्योराइज करने की कोशिश करते हैं, तो हमारा मकसद होता है कंक्लूजन को ड्रॉ करना, अर्थात निष्कर्ष तक पहुंचना। और निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए हमारे पास दो अप्रोचेस हैं, दो मेथड्स हैं। सबसे पहला है इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच का मानना है कि आप पर्टिकुलर चीजों को स्टडी करें और बाद में आप चीजों को जनरलाइज करें। मैं दो तीन एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने एक हाइपोथेसिस रखा कि जिनके परिवार में किसी के माता पिता या दादा या दादी को अगर डायबिटीज की बीमारी होती है तो ज्यादा चांसेस होता है कि बाद में आने वाले जनरेशन को भी डायबिटीज की बीमारी हो। अगर आसान शब्दों में बोलें तो डायबिटीज जो है वह एक जेनेटिक बीमारी है। मान लीजिए मैंने ये हाइपोथेसिस रखा। अब एक हाइपोथेसिस एक स्टेटमेंट होता है, और वह स्टेटमेंट सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं और जब हम स्टडी करते हैं, उसके बाद पता चलता है कि मेरा हाइपोथेसिस सही है या गलत है। तो मैंने एक हाइपोथेसिस बना लिया, मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया कि चलो भाई चेक करते हैं कि डायबिटीज एक जेनेटिक बीमारी है कि नहीं है। अब मुझे अगर इंडक्टिव अप्रोच से इस चीज को चेक करना है तो मैं जिनको जिनको डायबिटीज है उनके पास जाऊंगा। मैं व्यक्ति नंबर 1 के पास जाऊंगा, मैं उनसे पूछूंगा पर्टिकुलर। व्यक्ति नंबर 1 मतलब एक व्यक्ति, पर्टिकुलर स्पेसिफिक। इससे जाकर मैं पूछूंगा आपके खानदान में किसी को डायबिटीज की बीमारी थी, मधुमेह की बीमारी थी? तो ये बोलेंगे हाँ, बीमारी तो थी, हमारे दादाजी को बीमारी थी। तो मैं बोलूंगा अच्छा, तो इनको तो देख के पता चलता है कि डायबिटीज की बीमारी जेनेटिक होती है, क्योंकि इनके दादाजी को थी, इनको भी है। मैं पर्सन नंबर 2 के पास जाऊंगा, उनसे भी पूछूंगा आप डायबिटीज आप डायबिटिक हैं क्या? आपके खानदान में किसी को बीमारी हो चुकी है पहले, आपके पूर्वजों को? ये भी बोलेंगे हाँ भाई, बीमारी तो थी, हमारी दादी माँ को थी या फिर हमारे पिताजी को थी। तो इनसे भी पता चलता है अच्छा ठीक है, मतलब डायबिटीज जो है वह एक जेनेटिक बीमारी है। इसी तरह से मैं तीसरे के पास जाऊंगा, चौथे के पास जाऊंगा, पांचवे के पास जाऊंगा, मैं पर्टिकुलर लोगों के पास जा रहा हूँ। इसी तरह से मैं हजारों लोगों के पास जाऊंगा, और सब में मैं क्या पाऊंगा? सब में मैं पाऊंगा कि सब कहेंगे कि डायबिटीज हमें है और हमारे खानदान में डायबिट कोई डायबिटिक था पहले हमारे पूर्वजों में। तो इसका मतलब मैंने पर्टिकुलर चीजों को स्टडी किया, मैंने पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को स्टडी किया, और उसके बाद मैं एक जनरल कंक्लूजन पर पहुंचा कि भाई जो डायबिटीज है वह एक जेनेटिक बीमारी है। अगर किसी को पहले खानदान में डायबिटीज की बीमारी रह चुकी है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें भी डायबिटीज की बीमारी हो। तो इसे हम इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, जहां हम पर्टिकुलर चीजों को स्टडी करके एक जनरलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, एक हम जनरल कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मैं एक सेब खाऊंगा और मुझे सेब मीठा लगेगा, लाल कलर का सेब है, पका हुआ सेब है। तो मैंने एक स्टेटमेंट बनाया, क्या लाल कलर के पके हुए सेब, जो लाल रंग के सेब होते हैं पके हुए, सबके सब मीठे होते हैं? ठीक ठाक पका हुआ सेब है ना। अब ऐसा मत बोलने लगना नहीं मैंने एक बार खाया था वो मुझे मीठा नहीं लगा था, खट्टा लगा था। मैं बस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, है ना। या एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने एक स्टेटमेंट बना लिया कि कार में चार पहिए होते हैं, है ना। अब मैं क्या करूंगा, एक कार को देखूंगा, अच्छा इसमें चार पहिए हैं, दूसरी कार को देखूंगा इसमें भी चार पहिए हैं, तीसरी कार को देखूंगा इसमें भी चार पहिए हैं। मतलब मैंने एक हाइपोथेसिस, एक स्टेटमेंट बनाया, और उसके बाद मैं पर्टिकुलर
उन वस्तुओं को देखूंगा, मैं कार्स को देखूंगा वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन, और बाद में फिर जनरलाइजेशन होकर एक कंक्लूजन आएगा। मैं जनरलाइज कर दूंगा कि ठीक बात है, कार में 4 पहिए होते हैं। तो इस तरह से हम इंडक्टिव मेथड को, इंडक्टिव अप्रोच को अपनाते हैं, जहां हम पर्टिकुलर चीजों को स्टडी करके हम जनरल एक कंक्लूजन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, एक निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वही एक और एग्जांपल लेते हैं, लाल सेब मैं खाऊंगा, मैं बोलूंगा अच्छा लाल सेब मीठे होते हैं। बहुत सारे लाल सेब मैंने खाया, पर्टिकुलर लाल सेब खाया, अंत में मैं कंक्लूजन, एक निष्कर्ष तक पहुंचूंगा कि जो लाल पके हुए सेब होते हैं वह मीठे होते हैं। और इसी प्रकार से आपको इंडक्टिव अप्रोच जो है वह काम करता है। अब डिडक्टिव अप्रोच के बारे में बात करते हैं। डिडक्टिव अप्रोच जो है वह एरिस्टोटल ने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। अब डिडक्टिव अप्रोच में मैं आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं यहाँ थॉमस हॉब्स का। पहले थॉमस हॉब्स का एग्जाम्पल छोड़िए, आपको अगर थॉमस हॉब्स के बारे में पता नहीं होगा तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। सबसे पहले यहाँ क्या होता है कि हम एक पहले ही जनरल कंक्लूजन निकाल देते हैं, पहले ही हम चीजों को जनरलाइज करते हैं, उसके बाद उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। पहले हम मान लेंगे अच्छा ऐसा होता है, उसको पर्टिकुलर चीजों पर हम फिर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बोला ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व्स अराउंड सन, सभी के सभी ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, है ना, सब रिवॉल्व करते हैं। अब मैं बोलूंगा अर्थ इज अ प्लैनेट। अब मैंने बोला अर्थ इज अ प्लैनेट, तो इसका मतलब बिल्कुल तय हो गया कि अर्थ भी जो है वह सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो मतलब मैंने सभी प्लैनेट्स के बारे में एक पहले से ही जनरलाइजेशन बना लिया कि सभी प्लैनेट्स जो हैं वह रिवॉल्व करते हैं। और अगर कोई प्लैनेट है तो इसका मतलब ये चीज उसके लिए ट्रू होगा। मार्स एक प्लैनेट है, इसका मतलब अंडरस्टूड है। अब यहाँ पर्टिकुलर्स की बात कर रहे हैं, यहाँ प्लैनेट में सब प्लैनेट आ गए, जनरल चीज मैंने बोली। अब मैं बोल रहा हूँ मार्स एक पर्टिकुलर प्लैनेट है, तो बिल्कुल अंडरस्टूड बात है कि अगर सभी प्लैनेट अगर रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड, तो मार्स एक प्लैनेट है, इसका मतलब मार्स भी सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। जुपिटर एक प्लैनेट है, मतलब जुपिटर भी बाय डिफॉल्ट सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। इसी प्रकार हॉब्स का एग्जांपल ले लेते हैं। हॉब्स ने बोला ह्यूमन नेचर इज बैड, ह्यूमन नेचर जो है वह बैड होता है ना। हॉब्स ने ये पहले से जनरलाइज कर लिया। अब मैं बोलूंगा कि जैक एक ह्यूमन बीइंग है, तो इसका मतलब हॉब्स के अनुसार जैक बैड है, क्योंकि सभी ह्यूमन बीइंग्स बैड हैं, ह्यूमन नेचर बैड होता है, तो जैक एक ह्यूमन है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है। पहले मैंने जनरलाइज कर लिया, उसके बाद मैं पर्टिकुलर चीजों पर उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल के तौर पर रणबीर एक व्यक्ति है, एक मानव है। अब हॉब्स ने बोला सभी मानव खराब है, सभी मानव बैड हैं, बुरे होते हैं, तो रणबीर भी बुरा है इसका मतलब। तो इस तरह से डिडक्टिव मेथड काम करता है। हम पहले से चीजों को जनरलाइज कर लेते हैं और उसके बाद पर्टिकुलर चीजों पर उनको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और दोनों का एक ही मकसद है, हम थ्योरीज को प्रतिपादित करने की कोशिश करते हैं, हम कंक्लूजन को विड्रॉ करने की, कंक्लूजन अर्थात निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तब मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल के द्वारा आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड समझ में आया होगा। अब मेथड और अप्रोच में क्या फर्क है? देखिए, मेथड जो है ना एक नैरो टर्म होता है, और अप्रोच जो है ना वह एक ब्रॉडर टर्म होता है। अप्रोच के अंतर्गत ही मेथड भी आ जाता है। In other words, I could say that method is subset of an approach. That means the method is inculcated itself in the approach. That is the point to note it down, right? मेरा बोलने का अर्थात मतलब यहाँ तात्पर्य ये हुआ कि मेथड जो है वह अप्रोच में इंक्लूडेड ही होता है। अब मेथड क्या होता है? मेथड जो है एक पद्धति आप कह सकते हैं। मेथड मतलब पद्धति। आप क्या प्रोसीजर है उसको मेथड कहते हैं। प्रोसीजर क्या मेथड है मैगी बनाने का, तो एक प्रोसीजर है, एक मेथड है उसका, है ना। आप पानी में मैगी को बॉईल करते हैं और बाकी चीजें, आप लोग मैगी बनाना तो कम से कम जानते ही होंगे। तो मेथड में हम बात करते हैं कि आप कैसे अनुसंधान करेंगे, हाउ यू विल इंक्वायर। आप कैसे इंक्वायरी करेंगे, आप कैसे रिसर्च करेंगे, है ना। क्या प्रोसीजर में आप रिसर्च करेंगे, वो इंपॉर्टेंट है। मेथड यहाँ पद्धति की बात की जा रही है, स्टेप्स की बात की जा रही है
है ना। तो मेथड का मतलब होता है कि आप कैसे रिसर्च करेंगे, कौन से स्टेप्स को फॉलो करके, कौन से एल्गोरिदम्स को फॉलो करके। और अप्रोच का मतलब होता है कि आप क्या रिसर्च करेंगे, आप क्या अनुसंधान करने वाले हैं। कैसे करेंगे वो तो ठीक है, पर क्या करने वाले हैं, है ना। किस चीज पर आपका रिसर्च होने वाला है। तो अप्रोच में दोनों चीजें हैं। अप्रोच में हम बात करते हैं कि हमारा क्या होने वाला है, अनुसंधान का विषय, व्हाट टू इंक्वायर, क्या इंक्वायर करना है, क्या रिसर्च करना है ना। और साथ ही साथ कैसे रिसर्च करना है, कैसे इंक्वायर करना है, कैसे अनुसंधान करना है। तो अप्रोच में क्या और कैसे दोनों सम्मिलित हैं। बोथ आर इंक्लूडेड, व्हाट एंड हाउ बोथ आर इंक्लूडेड विद इन द परव्यू of approach. But when we will talk about method, in method we are just talking about how to inquire. Here, what to inquire is not included. I hope you must have understood this. If you understood, then that's great. आप मुझे पूरा उम्मीद है कि मैं पूरी अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूँ चीज़ों को। तो इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, @पढ़ो तो वैसे @रेट लगाकर सर्च करें, तब चैनल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।